सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई कार्यकारी परिषद के चुनाव को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनावों पर रोक लगाई थी। हम समझने में विफल हैं कि हाई कोर्ट चुनाव प्रक्रिया कैसे रद्द कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। उचित कदम यह होता कि चुनावों को चलने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई कार्यकारी परिषद के चुनाव पर यह बात कही है। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। दरअसल हाई कोर्ट ने चुनावों पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझने में विफल हैं कि हाई कोर्ट चुनाव प्रक्रिया कैसे रद्द कर सकता है। सवाल पूछा गया हाई कोर्ट से। उचित कदम यह होता कि चुनाव को चलने दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है चुनावों को नहीं रोकना चाहिए था, चुनावों को चलने दिया जाता तो यही उचित कदम होता। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनावों पर जो रोक लगाई थी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम समझने में विफल है कि ऐसा क्यों किया गया है। चुनावों को क्यों रोका गया, रद्द क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पूछा है। हाई कोर्ट के फैसले का ये जवाब जो है वो मांगा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, जिस तरह से हाई कोर्ट का भी फैसला हमने देखा था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट सवाल कहीं ना कहीं उस फैसले पर खड़ा कर रहा है, वो पूछ रहा है कि ऐसे इस तरह का फैसला कैसे हाई कोर्ट ले सकता है। क्या कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल स्टेशी, देखिए हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कहा गया कि इस तरह का फैसला कैसे लिया जा सकता, कि समझने में हम नाकाम थे कि हाई कोर्ट कैसे इस तरह के चुनाव को रद्द कर सकता है। साथ ही साथ अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को संशोधित चुनाव करवाने का भी आदेश दे दिया गया कि निर्देश दरअसल दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि चुनाव हो, जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत ये हो सकता है कि रिट लगाई जाए और रिट के अधीन जो भी आदेश आते हैं उसके आधार पर परिणाम आए, तो चुनाव कम से कम कराए जाए, ये बात कही गई है। हाईकोर्ट ने कैसे रद्द किया, ये सवाल पूछा गया कि तो मंजूरी दे दी गई है चुनाव कराए जाने को लेकर। तो जो भी उम्मीदवार थे उन्होंने जाहिर है राहत की सांस ली है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि 12 अगस्त को ये चुनाव होना था। 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर थे और कुल मिलाकर 15 पदों पर 30 उम्मीदवार मैदान में थे, एक महिला भी जिनमें शामिल थी। लेकिन जो पहलवान जो कि ब्रजभूषण पर आरोप लगा रहे थे वो अदालत पहुंचे, और संजय सिंह जो कि ब्रजभूषण के करीबी माने जाते थे, वो चूंकि अध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे, तो उनके खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव रद्द किए जाने के, अगले आदेश तक रद्द किए जाने के आदेश दिए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिए हैं कि रद्द नहीं किए जाने चाहिए चुनाव, और हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किए हैं ये वाकई हमारी समझ से परे है। क्या माना जाए, कब हो सकते हैं चुनाव? देखिए, कह दिया गया कि अब जो भी प्रक्रिया चुनाव कार्यक्रम बनता है, जो भी शेड्यूल आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अदालत ने कहा है कि जो भी संशोधित चुनाव कार्यक्रम है वो तैयार रखा जाए, और उसके बाद चुनाव के परिणाम रिट याचिका में पारित जो भी आदेश आएगा, यानी रिट उसके बाद लगाई जाए, उसका परिणाम कब आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव को ये क्लियर कर दिया गया कि, और चुनाव को क्यों रद्द किया गया था ये सवाल पूछा गया कि तो बड़ी बात ये है कि चुनाव होंगे। डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर जो रोक लगाई गई थी वो रोक सुप्रीम कोर्ट की ओर से हटा दी गई है। हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो अब देखना है बहुत जल्द ये चुनाव कार्यक्रम भी आ सकता है और उसके बाद चुनाव भी होंगे। परिणाम को लेकर हालांकि जो रिट लगाई जाएगी और रिट में जो भी आदेश अदालत की ओर से दिए जाएंगे उसके आधार पर परिणाम भी जारी किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब चुनाव जल्द होंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट इस तरह का आदेश या फैसला किस तरह से दे सकता है।